much reliable और वो बहुत ही knee-jerk होता है, but this is much more suitable. And one of the finest tools that I've seen in this for collaboration, one of the best tools that I've seen is Slack. Slack is freely available for team size of 10 to 15 people. Slack is a beautiful interface. It will automatically replace your emails also in small little time. और सबको आपने Slack का वो ID दे दिया, and it is there in your computer also, and it is there in your phone also. So it will replace your WhatsApp also. फिर उसके बाद क्या होता है, चैनल्स होते हैं इसमें. सो एवरी प्रोजेक्ट, सो फॉर एग्जांपल अगर आप 15 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, 10 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, 10 प्रोजेक्ट्स में आपके पास अलग अलग लोग हैं आपकी टीम में जो उस पर काम कर रहे हैं. एक मैनेजर है, दूसरा मैनेजर है, एक आर्टिकल है, एक और बंदा है, बीकॉम एम्प्लॉइज वगैरह जो है काम कर रहे हैं, एक बिलिंग का चल रहा है. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट अ चैनल. एवरी प्रोजेक्ट विच इज कॉल्ड एज अ चैनल इन स्लैक. सो यू कैन डू दैट. तो चैनल्स आपने बना दिए, फिर उसके बाद उसमें आप उनको ऐड कर सकते हो. सो ओनली द रेलेवेंट पीपल हु आर वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट विल बी देयर इन दैट चैनल. और जैसे ही आप बोलोगे, सो इट इज अ वेरी डेडिकेटेड फोकस्ड डिस्कशन कि मुझे इस प्रोजेक्ट पे ये काम करना है, तो ये लोग ही इसमें इन्वॉल्व है, तो वो बात हो रही है. और फिर उसमें आप इमेजेस भेज सकते हो, सब कुछ. एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑन स्लैक एंड इट इज ब्यूटीफुल. यू डू नॉट बी ऑन द कंप्यूटर ऑल्सो. अगर स्लैक पे आप अगर सामने बैठे नहीं हो, हाँ, तो अगेन वहां पर आ जाता है कि यू आर अवे फॉर 30 मिनट्स, 45 मिनट्स और व्हाटएवर टाइम, and you can catch कि बोला यार you were not there, you were not available on the front of the screen, so where were you. Apart from that, there is another tool called Bitrix 24. It is more of a, it's a more like a foreign tool, has CRM, sales function, billing management and all of that. It's a very advanced tool, also freely available for a limited version. But most of these small firms wouldn't need such a tool like this. Or if you really want to use such a tool, maybe you should get into a office management software. So there are various other options in office management software. We'll come to that also. So maybe you invest in some of the good. और हमारी बुकलेट में भी लिखा है. So जमको जैसे WIRC ने लास्ट ईयर पूरा लाइसेंस सबको जिन्होंने भी रीजनल कॉन्फ्रेंस में आए थे, we had given license to all of them free of cost, 1 year subscription. So Jamco is one of them that we had shared. Then Webtel वाले हैं, Winman वाले हैं, सबके पास ऑफिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है. So a good software थोड़ा डिस्कस करके you can always find out what is the best for you. So all of these are there for collaboration. Skype मैंने आपको बता दिया. If Slack is not working, Skype is something which is very effective. मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में रख सकते हो आप. इमीडिएटली वीडियो कॉल हो सकता है, बात कर सकते हो, एंड यू कैन इमीडिएटली कभी भी आपको लगे कि वो है कि नहीं, जस्ट प्रेस द कॉल बटन और वो उसको कंपलसरी फोन उठाना, एंड यू विल फाइंड आउट इन व्हाट स्टेट और शेप दैट पर्सन इज. या सो Skype is a very very good tool actually, and very underutilized tool by chartered accountants community. We should use it. WhatsApp वीडियो कॉल WhatsApp से ज़्यादा अच्छा है, Skype बेटर है. Now deliverables. So what are the things that we need in deliverables? Yeah, files and documents जो हमारे पास आते हैं, comparing and creating versions. We need to set up the flow of work and then finally presenting. Now इसमें सबसे important होता है to use Word. अगर आपने use किया है, अगर आपने license ले रखा है ऑफिस का, मैंने आपको बताया Office 365, most of this works can, because उसमें comparison का आपके पास होता है, option होता है, track changes option होता है, प्लस अगर इफ यू आर यूजिंग, कहीं आपको कुछ दिमाग में कुछ आया, थॉट प्रोसेस आया, तो इफ यू हैव व्हाइल यू आर ब्रेनस्टॉर्मिंग, जब आपका डिस्कशन स्टेज पे है, तब आपने इमीडिएटली वो टू डू लिस्ट में पार्क करके रख दिया या कहीं पर लिख के रख लिया. तो व्हाइल व्हेन यू आर लुकिंग एट द रियल फाइल एंड यू आर फाइनलाइजिंग दैट फाइल, व्हेन यू आर फाइनलाइजिंग दैट रिपोर्ट, you should look at that, and कहीं ना कहीं आप उसमें एक कमेंट डाल सकते हो. So in that word file, when it is being created, you can put in a comment, so comments can be used, and there are n number of transactions, n number of options available in Microsoft Word itself जिसमें आप कर सकते हो. Then PDF embed करा जा सकता है कि if you want to rely on something, कि आपका source document कहीं से आपने कुछ data उठाया, तो वो PDF आप उसमें embed कर सकते हो, so you can open up and you can see all of that. For all of this, and finally the presenting. Now presenting is something, and I'm telling you again and again, is the more you try, the more you experiment, the more you more you kind of deal with it, the better and output you will get out of it. Yeah. And there is no one formula to be a presenter or a successful presenter or a good presenter or a fantastic presenter. So what I'm doing today,
सम ऑफ यू मे लाइक, सम ऑफ यू में से कि नहीं यार ये तो मजा नहीं आया, बड़ा डल है, एनर्जी नहीं है। सम ऑफ देम से नहीं यार बहुत ही रीजनेबल है, कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्सेप्चुअल है, फोकस्ड है on the topic. All of that can happen. Now that therefore, if you get these many versions, is because you have these many audiences. So therefore, presenting is an art. The more you do it, the more clarity you will get, and the more colorful you will come out of it. Yeah. So think about all of these as a complete deliverable. Very important, mark my words, very important is to make versions. So अगर आप अभी आज काम कर रहे हो इनकम टैक्स पे, कंप्यूटेशन ऑफ से XYZ, VER1 और V1 लिखना जरूरी है, वर्जन 1 उस पर काम हुआ, भले ही एक वर्ड या एक लाइन चेंज की हो, बट मेक इट एज वर्जन 2 एंड सेव इट। देन वर्जन 3, वर्जन 4, जब तक फाइनल नहीं होता सारे वर्जन मिक्स करके हटा दो, डिलीट कर दो। Then in your desktop, in your database, in your anything, you should not find final, final 2, final 3, final 4 या वर्जन 1 2 3 4। आप एक सिंपल रखो, जब तक फाइनल नहीं हो रहा तब तक उसको वर्जन रखो। इन केस फाइनल हुआ और फिर चेंज हो रहा है तो उसको वर्जन 6 कर दो, बिकॉज यू विल सी अ एंटायर ट्रेल ऑफ फाइल्स दैट हैव बीन क्रिएटेड। और वो आपको हमेशा मतलब यू नो व्हेनेवर इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस is what you can defend yourself कि हमने ये चेंज किया, यही बताया था। Forensic audit, we are always about, we always are expected in a court of law, in litigation, no, we are always expected to give the chain of documents and the custody of documents कि आपने क्या क्या किया, किस किस पे क्या। so Excel, Word और इन सब में ना I cannot trace, I cannot keep a track कि मैंने ये फॉर्मूला लगाया था, ये चेंज हुआ था, ये हुआ था। so जो डेटा मेरे पास आया है, so for example in one of the cases what happens is we said कि हमारे एनालिसिस से ये साइफनिंग दिख रहा है, ये दिख रहा है। the client stood up, lawyer stood up and said कि sir this is bullshit, ये हो ही नहीं सकता, हमारा डेटा है ही नहीं है। लाइक अरे व्हाट इज दिस, ये आपका डेटा है, ये आपने फाइल भेजी, उस पर हमने क्या, और वी डोंट नो व्हाट हैव यू डन, व्हाट इज द एनालिसिस, व्हाट इज द सिक्योरिटी, व्हाट इज द जेन्युइनिटी दैट यू हैव नॉट चेंज द डेटा। आपने कोई डेट डाल दिया, आपने कुछ कर दिया, एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल, एक्सेल कैन डू एनीथिंग। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आउट ऑफ 10,000 लाइन आइटम्स कब कोई डेट ऐसे बीच में चेंज हो गया, कब आपने कुछ दब गया, कुछ हो गया, कंट्रोल जेड कितनी बार नहीं हुआ, हो गया, मालूम ही नहीं पड़ा। So that authenticity or that integrity of that document is always questionable. And उसमें मेरे पास कोई ट्रेल नहीं आता है कि मैंने VLOOKUP लगाया, pivot लगाया, मैंने if and function लिया, sorting किया, ये किया, वो किया। So it's an absolutely no man's land, and courts are definitely therefore bound to give it in favor of the client, saying कि we can't do it unless वही database, वही फाइल आप वापस डाउनलोड करो और कोर्ट के सामने जनरेट करके दे दो, which to my mind or to in my experience cannot be done। मतलब उस समय कोर्ट के सामने तो क्या, बट ओवरनाइट भी अगर आपको टाइम मिल जाए, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, बिकॉज कितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की होगी एक एक्सेल फाइल में, कितना आपने एनालिसिस किया होगा, क्या क्या स्टेप किए होंगे, यू डोंट रिमेम्बर इट। या so therefore it is very very important, very very keen to have versions of files। और जब तक फाइनल नहीं होता तब तक वो सारे वर्जन रखो, और एक बार वो हो गया तो फिर वो सारे हटा दो। मतलब once you are done कि हाँ ये I'm sure नहीं होता, फिर you will have to zip and keep them for your documentation purposes, but that is very effective। Audits हम लोग जो आज बोल रहे हैं, so audits have become so important for all of us, getting data from your clients, accessing their databases, SAP लेना, tally लेना, entry करना, access करना, all of this should be documented। all of this should be made sure that what are we doing, we are making sure that we have documented it effectively। और क्या क्या list of documents आए हैं, there has to be one article, there has to be one person making sure कि मेल पे ये documents आए हैं और ये का मेरे पास inventory है, otherwise it's gonna be a very tough time। this lockdown is जितना interesting है उतना और difficult हो जाएगा। So now coming to this, one of the again very important functions, as I was telling you, ये एक नया टेक्नोलॉजी, नया ऑप्शन आया, नया सोल्यूशन, it has recently been introduced to all chartered accountants and community like this। So assuming this is our client, we have a server or whatever that space is, जिसपे सॉफ्टवेयर है, सारे एप्लीकेशन है, हमारा ऑफिस 365 सब कुछ है, उसको मुझे यूज करना है। और यूजर मेरे पास एक घर पे बैठे हैं, एक अलग घर पे बैठा है, एक ऑफिस में बैठा है, या कहीं और राजस्थान में जाके बैठ गया है, या कहीं पर। सो फॉर एग्जाम्पल आवर स्टाफ, मोस्ट ऑफ देम आर गॉन बैक टू राजस्थान, वी डोंट नो। तो वहाँ पर नेटवर्क क्या है क्या नहीं है, आई डोंट नो, बट आई हैव टू एंश्योर
और कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी इंश्योर कैसे करेंगे. What have they done is they have purchased a big server. So इंडिया में ले लिया, डेटा सर्वर ले लिया. अब वो सर्वर पे उन्होंने, सो इट्स जस्ट लाइक अगर आप समझ लो कि इक्विटी मार्केट में अपन इन्वेस्ट करते हैं तो वी गेट द एक्सपोजर वर्सेस म्यूचुअल फंड, छोटे छोटे पैकेट्स में. सो दिस इज व्हाट, एक इन्होंने सर्वर ले लिया और छोटे छोटे रूम्स बना दिए और आप अब एक एक सबको देता गया. तो एक ऑफिस को दे दिया मैंने, तो प्रतीक को दे दिया, श्रद्धा को दे दिया, ये गड़ा साहब को दे दिया, फिर हमारे काचवाला साहब है उनको दे दिया, अंकित अग्रवाल को दे दिया. इन सबको हमने दे दिया, एक एक आपको दे दिया कि अब आप इसमें हम इसमें कैपेबिलिटी डाल रहे हैं, इसमें सॉफ्टवेयर है जो सीधा आपके सर्वर से सारी चीजें लेके आ जाएगा और आपको ये ब्रिज बन जाएगा आपको एक्सेस करने के लिए. सो व्हाट यू डू इज यू लॉग इन टू द सर्वर सोल्यूशन बीच में, और फिर वहां से आपको ये सारी चीजों का एक्सेस मिल जाएगा बेस्ड ऑन वॉट एवर डेफिनेशन यू, जो सर्वर जो जगह सर्वर सोल्यूशन है वो आपको ओरिजिन दे देगा, राइट्स दे देगा, उस पर सॉफ्टवेयर बना दिया हमने. सो दीज पीपल हैव कम आउट विद इट. सो वेबटेल है, विनमैन है, दूसरा ऑफिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, दे आर डूइंग ऑल ऑफ दिस. Walter Kluvis है. So various other people are there. So you can evaluate if really you need this. मेरे हिसाब से any desk should do the work, और इसको ले आओ और मेल पे किसी को एक जन को बैठा दो ऑफिस में, वो डेटा ले लो. So if there is no much significance, do this. जितने भी सॉफ्टवेयर है आप प्लीज लोड कर लो. सो टैली इज वेरी इजी टू लोड ऑन योर कंप्यूटर, मतलब रिमोट आप ले सकते हो एक्सेस वेरी इजीली. जीएसटी के सॉफ्टवेयर है तो आप किसी एक एम्प्लॉय के उधर दे दो, बोलो कोलैबोरेट करो, काम करो, और उसको एक को बोलो कि रिटर्न फाइल करे. एंड ऑफिस 365 तो मैंने आपको बताया 6 यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं. इट्स ऑल ईमेल बेस्ड, लॉगिन किया आपको मिल गया. सो ऑल ऑफ दिस एंड व्हाट एल्स सॉफ्टवेयर, टीडीएस, आईटीआर फैसिलिटीज, ये सब यू कैन डू दैट वेरी इफेक्टिवली फ्रॉम योर होम. सो वी नीड नॉट डू, बट हाँ इफ एट ऑल कोई आपके पास एप्लीकेशन है, कोई बड़े डेटाबेसेस वगैरह हैं जिस पे काम करना है, so this is a very effective tool and a very cost reasonable tool also that we have. Yeah. Okay, so yeah, any questions if we have so far, let's take them. Just speak out. Is there any questions? I have a questions on SMS organizer. Am I audible? Yeah, please tell me. Yeah, just you said कि SMS organizer organize करता है सब SMS को, तो I just have a concern कि वो safe है क्या, since that can read the bank detail as well. बैंक के SMS भी read कर पाएगा, तो is that safe? Okay, so that's a good question, Shraddha, and therefore I said it's a software by Microsoft, and believe me, when you're talking about reading of information, every app installed on your phone is reading your every information. Yeah. Everything that you're doing is being read by someone or the other. In fact, so much so that आप अगर आज कुछ सर्च भी करते हो गूगल पे, तो अगली बार आपको एड्स सारे उसी टाइप के दिखने लग जाएंगे. Amazon पे अगर आपने, so I'll tell you the team that we were working with on Dudelins, हम लोग जो सोच रहे थे ना, they were 10 times ahead of us, because वो लोग इस पे दिमाग लगा रहे हैं and they're working on this machine learning कि exactly what all people are doing with their machines. हाँ, क्या क्या देखते हो, क्या नहीं देखते हो, क्या सर्च कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो. They are, so that is your oil, that is the precious thing. Database is the most precious thing that they have. So in fact, I'll tell you, one of the biggest opportunities now is your medicines. So there are companies now lining up, and if you really have so someone who can provide them database of medicines or Ayurvedic things or patterns of buying that people are having. So for example, अगर कोई अच्छा आपके मेडिकल शॉप है, आप उससे बात करते हो, उससे डेटाबेस लेते हो और कौन क्या क्या बाय कर रहा है वो आपको मिल जाता है. बिलीव मी, you are in for a big bonus कि कोई ना कोई कंपनी आपसे वो डेटाबेस लेना चाहेगी. इतना सिस्टमैटिक है, because now they want to start giving some tools, they want to start selling their products, they want to start selling कोरोना पैंडेमिक, ये वो सब दुनिया भर की चीजें अभी आएगी. तो how do they find out the market, how do they find out what is the people, what is the population that they want to get into, whom should they approach to, यही काम आता है. And believe me, there are people, and in fact one thing, as I said in the earlier also, आपको लगता है कि Facebook फ्री है, आपको लगता है इन शॉर्ट्स वो फ्री में है, आपको लगता है कोई भी ऐसा जो फ्री में है, इंस्टाग्राम ये वो सब है फ्री है.
कोई फ्री नहीं है माय फ्रेंड्स. दिस इज कॉल्ड एज अ स्क्रोल सिंड्रोम. SCROLL. एक स्क्रोलिंग, जितना आप स्क्रोल करते हो, जितना आप पेजेस स्क्रोल कर रहे हो ना, यू आर ऑक्यूपाइंग योरसेल्फ. आप अपना फोकस उधर दे रहे हो, अपना टाइम उधर दे रहे हो, अपना डेटाबेस उधर दे रहे हो, और हर चीज, जो भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग यू आर गिविंग टू दोज पीपल, एंड दैट इज व्हाट दे वांट. तो आपको एड्स उतने आते हैं, कहीं ना कहीं आपको लिवरी वो बोलते हैं, यहाँ पर लुभा लेते हैं कि आप इधर चल जाओ, आप वो चल जाओ, ये देख लो, वो देख लो. सो ऑल ऑफ दिस. सो one thing for sure I'm telling you is stay away from this scroll syndrome. आप दिन भर बैठे 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 स्क्रॉल करते रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हो. That is eating up so much of your precious time and so much of efforts, and your eyes get tired like anything, that you ultimately your efficiency is reduced, your focus is reduced, and therefore your output, and therefore your work satisfaction is tremendously impacted. वेरी इंपॉर्टेंट. कभी भी आप देखना, अभी जैसे मैंने आपको बता दिया है, स्क्रोलिंग से अगर आप अपने आप को एक दिन दूर रखना, कुछ भी हो, 2-3 दिन किया छोड़ दो, जैसे आपको और स्क्रोल, मतलब बिकॉज दे आर ट्राइंग टू बिल्ड इंटरेस्ट इन यू. और जितना आपको इंटरेस्ट, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में आपको जानबूझ के ऐसे ऐसे वीडियोस दिखाएंगे. अगर आपने धोनी को देखा होगा, हैप्पी बर्थडे धोनी का लिख दिया, या कोई पढ़ लिया होगा, आपको धोनी के वीडियोस आएंगे, चेन्नई सुपर किंग, इसके उसके, यूट्यूब पे सारे चलते जाएंगे, और आपको वो बैठा के दिखाएगा. और जितना आप देखोगे उतना उसका एड्स चलेंगे, उतने उसकी क्लिक आएगी, उतने उसके रेवेन्यू आएगी. तो आप कुछ फ्री नहीं है, आप उसको रेवेन्यू अर्न करवा रहे हो, आप उसको पैसा दिलवा रहे हो, आप उससे उसकी दाल रोटी बनवा रहे हो. बिलीव मी फ्रेंड्स. So this is something that you should absolutely stay away with. Yeah, scrolling is a very very dangerous thing to happen to all of us, to any of us. लिमिटेड पोर्शन में ठीक है कि थोड़ा देख लिया, कर लिया, जैसे फेसबुक पे चले गए, अपने खुद के कैमरा फोटोज देख लिए, विश कर दिया, ऐसी. अदरवाइज नो वन केयर्स नाउ. अभी आपने लाइक करके छोड़ दिया, सामने वाले क्या करेगा? मतलब कोई याद तो नहीं रखता कि आज इसने लाइक कर दिया, वो कर दिया. ऑफ कोर्स विश करना है, ग्रीटिंग एक्सचेंज करना है, वो कर लीजिए, बट डोंट फॉल इनटू दिस स्क्रॉल जर्नी. इंस्टाग्राम, ये वो सब, ये तो आपको ले जाएंगे, वो बुरा बुरा तरह से ले डूबेंगे. So of course, easier said than done. But you know, once it is highlighted, once you start realizing the impact of the scroll that is happening. So coming to the question that you asked, Shraddha, that yes, SMS organizer must be reading, definitely must be reading. But since it's a Microsoft app, it's a verified app, it's a well ranked app, probably it's much better. बट इफ यू विल सी, सो आरोग्य सेतु फॉर एग्जांपल, आरोग्य सेतु ब्लूटूथ ऑन कर देता है आपके ऐप का हर बार, तो बिकॉज टू फाइंड आउट पीपल, यू नो, टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन, ऑल ऑफ दैट. सो कहीं ना कहीं सारे ऐप्स में कुछ ना कुछ रहता ही है, because that is how they are able to function, otherwise they will not be able to function. And banking में there is absolutely no problem, because it is finally up to you in terms of how do you want to use an OTP or not. It really doesn't help you. It's better than the other apps, is what I say. Thank you, sir. Sure. 10D68, you want to ask a question? Please unmute. Is what. हेलो प्लीज सर, एक्चुअली एक वैसे काफी टेक्निकल हो रहा है अभी. मुकेश, सीए मुकेश सोनी. क्या? हाँ सर, ऐसे ना ये बहुत ऐसे टेक्निकल हो रहा है, तो मेरे को एक सिंपल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए था. जैसे अभी समझ लो अपना डेटा है मे बी 150 GB 200 GB, ओके, और कुछ सॉफ्टवेयर है 1-2, जैसे अपने बंदे हैं 4-5 लोग काम करते हैं अपने अपने घर से, तो वो ऑपरेट कर रिमोटली. इसमें हमें क्या करना चाहिए, मतलब विद कॉस्ट, अगर आप कुछ एग्जांपल दे या कोई सर्विस प्रोवाइडर का रेफरेंस दे तो इफेक्टिव. मेरे को लगता है ये ज्यादातर सीए लोग का ये प्रॉब्लम होगा प्रैक्टिकली, कहीं से भी ऑपरेट करे. और तो मैंने अभी जितने भी मुकेश जी आपको एग्जांपल दिए ना, दे आर एब्सोल्युटली फ्री और लीस्ट कॉस्ट. ओनली इफ यू रिक्वायर यू हैव टू पे फॉर इट. सो वीपीएन एक ऐसा है जो आपको पे करना पड़ता है. बट नाउ अभी आपका 150 GB का डेटा है, समझो, ठीक है, तो डेटा आपका पास जो है वो आप लाके अपने घर पे रखवा लो, या तो फॉर एग्जांपल, ठीक है, या फिर अपने एक एम्प्लॉय जिसको ट्रस्ट करते हो उसके घर पे आप वो सेटअप करवा दो. उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन अच्छा देना चाहिए. और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन है, आप या तो व्हाट्सएप आपका ग्रुप बना हुआ हो उसमें लिखो, या उसको ईमेल कर दो,
और लेट हिम गिव यू एनी डेस्क, इंस्टॉल कर दो, एनी डेस्क से वो डेटा ले लेगा, काम कर लेगा, आपको बता देगा, मेल कर देगा, सोल्यूशन हो गया, दैट्स इट। और फाइलिंग के लिए सॉफ्टवेयर भी अगर वहीं पर ही है तो लेट दैट पर्सन फाइल। ओके ओके, थैंक यू। यस एब्सोल्युटली, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपए का खर्चा नहीं इसमें। सर वो एक चीज है, वी कैन शेयर MS Office files, but what about Tally? And secondly, there are certain taxation software also. Now that software, there will be probably licensing by VPN, I think. Correct. Sir, So इसमें how to overcome very that? important नहीं, so very important is this, one is usually जितने भी सॉफ्टवेयर आप लेते हो ना, सब में एक LAN करके आपको कनेक्शन हमेशा मिलता है। So if you set up a VPN का of course कॉस्ट आता है, तो आप सबको दे दो, बट यू नो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज आप 1 या 2 जन को ही ये दे दो फाइलिंग करने का। प्रोसेस सबसे करवा लो और फाइलिंग के लिए उनके पास रख दो बस, कि आप ही फाइल करोगे। सो अपलोड करना वो करना, और इफेक्टिवली अगर वो ऑफिस से हो सकता है तो ज्यादा अच्छा कंट्रोल रहेगा। यू कैन हैव 1 person डूइंग दैट एंटायर वर्क, rest of the people can just work on the other functions, for computation बनाना, ये वो करना, and all of that. Be it GST में भी आपने एक आदमी को दे दिया या उसके कंप्यूटर उसको लैपटॉप दे दिया, उस पे वो शिफ्ट कर लो डेटाबेस, उसका लाइसेंस उधर शिफ्ट करा दो एंड लेट इट यूज। टैली रिमोटली आप ऑपरेट कर सकते हो, तो बहुत इजी फंक्शन है। यूट्यूब गूगल भी करोगे ना तो आपको बता देंगे, बहुत सिंपल है वो। और अपन ने भी 2-3 सेमिनार ऐसे कर चुके हैं ऑलरेडी, दैट यू कैन वेरी इफेक्टिवली टैली पे। और अगेन पॉइंट यही है कि यू शुड रियली हैव वन की स्पोक पर्सन, की स्पोक, मतलब क्या है, सब तो सब काम करेंगे नहीं, सबको एक्सेस देने की जरूरत है नहीं। सो चूंकि लैंड में नहीं हो सकता है, तो अगर आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना है तो VPN इन्वेस्ट कर दो, ताकि सबको वो मिल जाए जो आप जो ऑफिस में बैठ के सबको दे देते, या फिर एक आदमी को डेजिग्नेट दे दो कि ये GST का कर लिया, इससे इनकम टैक्स का कर लिया, ये कर लिया, और डेटाबेस उसके पास है, तो एनी डेस्क से पासवर्ड प्रोटेक्टेड, तो उसको क्या, उसको बैठने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो आप जा सकते हो, इन्फॉर्मेशन लेके निकल जा सकते हो। सो एनी डेस्क इज समथिंग दैट यू शुड रियली स्टार्ट यूजिंग वंस और ट्वाइस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वेरी इफेक्टिवली पासवर्ड प्रोटेक्ट करना जरूरी है, एंड यू कैन गेट अनइंटरप्टेड एक्सेस टू द डेटाबेस। Any queries? Any queries? Any other members? Right. Since there are no more queries, I just want to take you to one of the most important thing is this page. So there are these recent opportunities, and because I'm a regional council member, I've been elected by people like you and me, all of us have voted and all of that. So, you know, these are some of the things that it's more like an awareness that I wanted to have with people amongst all of us. And so these are some of the opportunities that are coming up in big manner. So stress asset, तो मैंने आपको जैसे बताया है कि, you know, with this pandemic situation, every banker is now facing a lot of issues in terms of NPAs and all of that. अब इनका कुछ भी resolution होगा, restructuring अगर करना होगा, so there are 2 options. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा, बताएगा कि इसको restructure करते हैं, OTS करते हैं, resolution करते हैं, इनका और expand करते हैं, whatever feasibility जैसी भी बनती है, तो उसमें again options आते हैं, credit rating की opportunity आती है, valuation की एक opportunity आती है, feasibility plan की एक opportunity आती है, certifications वगैरह बहुत सारे आते हैं in terms of what do you call that, CMA data और वो सब जो बनता है, but not a CMA data but more like a feasibility data that you have to make, कि इनका कितना viability रहेगा, TEV reports वगैरह जो बोलते हैं, so not very techno but viability reports आती हैं, और compulsorily forensic audit आती है इसमें. So you know you should start working on these small little things. One very important one case study is what I want to share with you. But you know, it's going a little bit off the topic. So one second, attendee 27 has a question. Sir, any application you can suggest we can use in office for communication, file sharing between staff, employees and employer? Slack बहुत ही बढ़िया communication है. I don't know how many people you have, और अगर आप purchase कर सकते हो, it's not very expensive also, but Slack is something which is amazing. It's a very beautiful software. Of course Skype एक और चीज है जो Skype use कर सकते हो आप फाइल शेयरिंग के लिए, communication के लिए, एंड एकदम सस्ते में अगर कुछ देखना है तो WhatsApp. But WhatsApp is not very effective, उसका trail नहीं है, कुछ नहीं है, anyone can delete anything, so that's the only issue. So in the order of importance, Slack and Skype,
and so these are freely available options. So therefore, I'm giving all of these to you. Yeah. Okay. So I don't know if you want me to discuss about some of these opportunities. So let me know if anyone has a specific Yes, question. yes, I sir. can. Is there any question? Any other members? Like anyone on this page, so, I'll request all of you maybe take a screenshot of this page. This could be very helpful to you. Kahin na kahin you can have a thought process around these topics. And one case study is what I want to take up. So if all of you agree, so I can just share with you. This is a combination of a lead advisory, investment banking, due diligence, social business planning, and a virtual CFOing. So together, there's one very classic example of a person, of a chartered accountant, young chartered accountant who has done this, which has inspired me also. And somewhere or the other, we are doing this very effectively. So if all of you are agreed and if all of you are interested, I can talk about it. Yes, sir. So you can talk. All right. Okay. So I'll share this. बट आई थिंक पीपल शुड रिस्पॉन्ड यार को थोड़ा तो चैट करो, थोड़ा तो लिखो, टाइप करो. आप लोग दिन भर व्हाट्सएप पे टाइप करते हो, ग्रुप में रहते हो, रिपोर्ट्स आए, तो अभी इट्स टाइम फॉर अस टू इंटरेक्ट, राइट? सो मे बी यू कैन राइट, सर यस लेट्स गो अहेड, और डिस्कस अबाउट इट, और नो डोंट डिस्कस अबाउट इट, समथिंग एल्स यू वांट टू टॉक अबाउट और समथिंग लाइक दैट. सो बिकॉज टेक्नोलॉजी, जैसे अभी सबने बोला कि ऑलरेडी आई हैव स्पोकन फॉर ऑलमोस्ट 1.5 hours. अगर वो टेक्नोलॉजी ज्यादा बोलूंगा तो यू नो ऑल ऑफ यू वुड फील वेरी इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ द डे. मतलब इट्स नॉट वेरी थिंग. सो एक धंधे की बात करते हैं अपन. धंधे में मालूम मजा आता है कि यार ये सब भी हम नया नया कर रहे हैं, और स्पेशली गिवन द प्लेस लाइक भिवंडी और यू नो डोंबिवली, कल्याण, ये वाले बेल्ट में, दिस इज समथिंग दैट कैन हैपन वेरी इफेक्टिवली. So I'll tell you. Okay, great. I've got some responses also now. Okay. Thank you, friends, and let's discuss about this. So I'll tell you one. So what happened was, typically we were working on a case, on a forensic assignment at Kota in Rajasthan. It's a place called KOTA, Kota, जहाँ से हमारे स्पीकर साहब आते हैं, ओम जी बिरला. So we were there, and you know we were एक plant था जिसका हमको forensic करना था. That plant was around 200 crore का debt size था. Borrowing was 200 crore. So we were doing that forensic, and so what happened was, वहाँ पर they wanted us to do something called as जो expenses भी होते थे. So they wanted us to scrutinize those expenses, tell them whether these are appropriate, and then only approve those expenses, and then only they will incur those expenses. So एक cash flow monitoring का assignment भी आ गया था उधर एक ही जगह पे. फिर उसमें क्या हुआ कि while we were doing forensics, immediately मतलब उस resolution कुछ हो नहीं रहा था. The creditors took that project to insolvency. तो फिर धीरे धीरे उसमें RP आ गए. RP आ जाते हैं तो RP उसमें ना, अब वहां पर हम लोगों को physical presence की जरूरत पड़ गई. So what we did was we engaged a local chartered accountant there. After doing some due diligence process and everything with him, we got him to work for us, and he said मुझे forensic आता नहीं है, and it doesn't matter, but we are here to guide you, but we need a physical presence for scrutiny of expenses, checking क्या raw material आ रहा है, क्या plant and all of that. So he said okay fine. फिर आरपी को एक असिस्टेंस चाहिए था सेम, जैसे आरपी की टीम जिसको आरपी अपॉइंट हुआ था, सो ही वाज फ्रॉम दिल्ली, तो वो हर बार इधर आ नहीं सकता था इधर. सो ही सेड, सो ही रीच्ड आउट टू अस, वी वर वर्किंग देयर. सो ही सेड, वी टोल्ड हिम दैट इफ यू वांट वी कैन गिव यू अ फुल टीम हियर व्हिच कैन सपोर्ट योर फंक्शन अंडर योर गाइडेंस. तो वही लोकल सीए से हम लोग ने और एक फर्म को अप्रोच किया, एंड वी गॉट देम टू स्टार्ट डूइंग दिस वर्क. So what happens is, we know exactly what are the operations in this space about. Then transaction audit came in, वो भी हमने किया. अब देखो बहुत beautiful, देखो यहाँ पर क्या हुआ, lead advisory. So this promoter was so actually उसका genuine business loss था because of some government contracts getting because of change of political parties and all of that. कुछ हो गया था, and therefore उसके contracts सब cancel हो गए थे, and therefore he was facing these losses. The immediate he couldn't turn around. और बैंक का लोन तो चालू था, मीटर चालू था. व्हाट ही सेड इज, हम लोग बिजनेस लॉस है, कुछ नहीं कर सकते हैं. सो द फर्म दैट वी हैड, द चार्टर्ड अकाउंटेंट, लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट हु वाज वर्किंग विद अस, ही सेड दैट सर इसी इंडस्ट्रियल एरिया में थोड़ा सा और आगे जाएंगे, सो देयर इज अनदर मैन्युफैक्चरर, अनदर प्रमोटर इन द सेम इंडस्ट्री, एंड ही माइट बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन दिस प्लांट. क्या कर सकते हैं?
So this is lead advisory. So हमारे पास lead आ गई, we generated a lead, we interacted with bankers, we interacted with the RP कि आप कैसे करना चाहते हो. तो हमने फिर उसकी वैल्यूएशन पूरी एक्सरसाइज RP जो करना पड़ता है कर दी. तो ये शेयर विद अस. So 200 crore का डेट था. एसेट साइज भी ऑलमोस्ट उतना होगा, बट स्क्रैप वैल्यू उसकी रियलाइजेबल वैल्यू वाज अराउंड 83 करोड़, बिकॉज डेप्रिसिएशन वगैरह सब निकाल के, और 83 करोड़ ही हो गए. स्क्रैप वैल्यू वाज वेरी लो. फिर हमने कहा कि सर इसमें फिजिबिलिटी भी देख लेते हैं कि अगर इसको चलाना होगा तो क्या करेंगे. सो वी वेंट विद ऑल ऑफ दीज प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स टू दिस गाय. तो दिस चार्टर्ड अकाउंटेंट इंट्रोड्यूस अस टू देम for a lead advisory function called as investment banking function. कि सर हम आपके लिए we'll arrange this deal for you, acquire M&A कराएंगे आपको, acquire acquisition करा देंगे, funding भी back to back arrange कर देंगे, all of that. So he said okay fine, आप मुझे बताओ उसमें क्या हो सकता है, क्या प्लान है. मुझे तो मालूम है वो प्लान क्या है, मुझे चाहिए वैसा, पर आप उसकी अभी क्या स्टेटस है कुछ मालूम नहीं है. तो एक ड्यू डिलिजेंस का एंगेजमेंट आ गया उसमें. So we wanted to do due diligence on his behalf. So we got a new mandate for due diligence. अब ड्यू डिलिजेंस जब किया हमने उस प्लांट का, तो हमने हमारे हिसाब से हमने उसको वैल्यू बनाई अराउंड समझो 83 करोड़ की, तो हमने उसको अराउंड 60 करोड़ की बनाई कि हम लोग 60 करोड़ तक इसकी वैल्यू दे सकते हैं सर, अगर ये आप इजीली अगर आप चाहते हो तो वी कैन एक्वायर दिस 60 करोड़. और इसमें रफली अराउंड सो आई थिंक 55-56 करोड़ और 4 करोड़ का खर्चा किया, तो इट विल बी एन एज गुड एज अ 200 करोड़ प्लांट. इतना जबरदस्त इसकी वर्किंग बन गई थी. सो आई सेड ओके फाइन. अब उसके बाद वी वेंट टू द करंट प्रोमोटर, वी टोल्ड हिम कि ऐसा ऐसा है, दिस गाय मस्ट बी इंटरेस्टेड. तो बोला हाँ हम लोग है, वी नो ईच अदर. मैं बोला सर पर आप क्या करना चाहते हो, ये आपका धंधा है, आपका बिजनेस है, आप क्या हाथ से जाएगा ये वो, आप तकलीफ नहीं देना चाहिए. सी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एक्वायरिंग अ बिजनेस इज द एग्जिस्टिंग, दे शुड नॉट बी टाइम बॉम्ब, दे शुड नॉट बी एनी ऐसे हिंड्रेंसेस नहीं होने चाहिए. जैसे भूषण शील पता है एम्प्लॉयज ने घुसने नहीं दिया. बोला कि नहीं हम तो किसी और को जानते नहीं है, हमारे यही लोग हैं, हम JSW को आने नहीं देंगे, ये नहीं करने, वो सब बहुत कुछ किया. मर्डर हो गया, ये वो हो गया, यूनियन बाजी कर ली, सो एम्प्लॉयज एंड ऑल. तो हमने कहा कि सर आपके इस प्लांट में आज अराउंड 500 एम्प्लॉयज काम करते हैं. 500 एम्प्लॉय मतलब हर एक के घर में 4-4 लोग हैं. आप समझ लो 500 into 4, these many people will get impacted अगर ये प्लांट बंद हो गया, चला गया. तो what do you think you should do? Do you want to still hold on to this? So he was behaving very in a negative manner कि नहीं मैं जाने नहीं दूंगा, ये नहीं करने दूंगा. We talked sense to him. This is part of your investment banking exercise. So हमने उसको बोला कि सर आप क्या कर सकते हो. तो बोला कि एक काम करो आप, मैं कैसे इसमें रखूं. तो बोला कि आप बताओ कितना पैसा डाल सकते हो आप इसमें, और आप OTS आप कर लो. OTS का he asked upfront around 80 crore. चलो 80 नहीं 60 करोड़ तक इतनी वैल्यू आ रही है. तो बोला नहीं इतना तो नहीं है मेरे पास. बोला सर फिर हम इनको लाते हैं, इनके साथ आप पार्टनरशिप कर लो, बैकडोर ले लो, वट ले लो, एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कर देते हैं, वेर इन यू विल ऑल्सो हैव अ लिटिल बिट से, बट ही विल बी द ओनर. दोनों बैठे टेबल पे, दोनों ने बातचीत की. सो ही अग्रीड टू पुट इन अराउंड 10 to 15 crore. He said the other guy whom we approached to buy this asset, he said कि मेरे पास भी है अराउंड 10 to 20 crore हम डाल सकते हैं. So मैंने कूल 20 crore आप डाल रहे हो, 10 ये डाल रहे हो, 30 ये हो गया. That is required for a 60 crore funding. आपका 50% इक्विटी आपको डालना है, 50% बैंक से हम ले आएंगे. So that is again an investment banking exercise, social fundraising exercise. हमने वो भी किया. So we got that also be done. तो पूरा सेटअप हो गया, immediately गया. So RP happy, banker happy, existing promoter happy, employers happy, employees happy, मतलब plant के, the new guy who has got this plant, he's happy, we are happy. And the local chartered accountant who worked with us, what an experience he must have had. Never he would have thought कि कोटा में, small town, small place, we would have such an exposure of all of this. अच्छा, by the way, ये सब तो जब मैं बना रहा था ना कि ये सब हमने रोल कर दिए, but otherwise investment banking is a very fancy name. But what we did was absolutely investment banking. What we did was due diligence. What we did was lead advisory. All of this is what we did, right? Now assuming आपके इधर यहाँ पर ऐसा कोई है, कोई warehouse है जो NP हो चुका है, तो ऐसा हो गया, so you may find out some of the other banker से मिलना, RP से मिलना, some people, and you need to network, you need to talk, you need to have a very good network, keep talking about things that you like. तो इसी slide में ऊपर, so before so about whenever I do a session on opportunities, I always talk about how to approach opportunities and what should you do to get these opportunities. So I've just skipped that because this is not that context, but so one of them is
टॉक अबाउट इट, कि कोई भी चीज आपके पास आया तो आपको वो बेचना है तो आप उसके बारे में बात करोगे. So it's just like a business, just like profession is nothing but our business, right? So we have to sell our services. What are the services that we do? So if you know this idea, if you know this, so if you know there's a prospective buyer or prospective investor, तो आप उससे जब बात करोगे, he might get interested कि आप बताओ ना यार, इसमें evaluate करते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं कर सकते, फिर फंडिंग करना, ये करना, और फिर नेटवर्क करते करते 3-4 इंडिविजुअल्स कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स अगर आ जाते हैं, आई थिंक वी कैन डू अ लॉट ऑफ वंडरफुल वर्क ऑन दिस. ठीक है. इसके बाद आता है वैल्यू चेन एडवाइजरी. तो अभी इन्होंने नया एक्वायर कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब इनको सारा सामान चाहिए, मतलब रॉ मटेरियल से, हाउसकीपिंग से, HR से, एडमिनिस्ट्रेशन, सब सब पूरा मटेरियल चाहिए. हमारे लोकल CA को हमने बोला कि आप ये वैल्यू चेन एडवाइजरी का पूरा फंक्शन ले लो, हम आपको सारा मैनेज करके देंगे. तो हमने एक आदमी और हायर कर लिया वहाँ पे, उसको बोल दिया कि आप ये सारा चीज आप मैनेज करोगे. उसको हमने चेकलिस्ट दे दी, उसको हमने वेंडर्स दे दिए, और वो आजू बाजू का नेटवर्क से we got them very beautiful vendors in terms of who can supply at very good prices. So not only in this plant but also in other plant also we started supplying. तो वो एक वैल्यू चेन एडवाइजरी हो गई. एंड दिस इज आई एम टेलिंग यू कैन डू दिस एट एनी प्लेस, वैल्यू चेन एडवाइजरी. नाउ कमिंग टू वर्चुअल CFO, ऑफ कोर्स यहाँ पर टैलेंट चाहिए था, नए लोग चाहिए थे, so we got into retainership virtual CFO. Now I'll tell you one more example that happened. So a chartered accountant in our office, he came in, he was a ranker. He came in कि सर मुझे सिर्फ एक्सपोजर चाहिए, मुझे फॉरेंसिक और ये सब करना है, आप आई डोंट वांट टू अर्न एनीथिंग, आई वांट टू लर्न. मतलब ओके, मतलब रैंकर आ रहा है, हम लोग वी वर स्मॉल दैट टाइम, मतलब नॉट दैट वी आर बिग नाउ, बट आई एम सेइंग दैट टाइम वी कुडंट हायर अ CA रैंकर, क्योंकि मिनिमम 8 लाख 10 लाख की एस्टिमेशन उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, बॉम्बे में आएंगे काम करेंगे. तो we said ki fine, if you want to work with us, work. So he worked with us for around 1.5 years, and he went back to his hometown, wherein he said ki I have to go back to my, so he's from a small place in MP. वहाँ पर जाके, so last he called up, he said ki sir I need your help, we are trying to help a retail chain. Virtual CFO यहाँ पर कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ. Whatever that we are doing in terms of consultancy, it's all crap. कि आप बैठे बैठे बस उसको बोलो कि आप ये कर लो, आप ये कर लो, TDS कर लो, कंप्लायंस कर लो. यार कंप्लायंस की दुनिया छोड़ के निकलो आप. मतलब मैं तो बता रहा हूँ, इसमें आपने देखा कहीं भी GST का मैंने नाम लिया है? देख लो आप लोग, शीट पूरी देख लो, पूरा स्लाइड भरा है मैंने, इतने सारे पॉइंट्स है, बट GST कहीं नहीं लिखा है, TDS कहीं नहीं आया है. And I'll tell you, as far as Rahul Gandhi is from Prime Ministership, I am away from GST. इतना डिस्टेंस है हमारे में. ना राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर का रोल समझ में आता है, ना मुझे GST समझ में आता है. एग्जैक्टली. तो compliance की is this era of compliance, you have to come out of it. Yeah, I'm not saying कि सब बंद कर दो एकदम, नहीं, it's a bread and butter for all of us, so stay with it, but I'm saying figure out a way, figure out a plan to come out of it. Yeah. So I got a call from this guy and says कि सर ऐसा ऐसा. तो वर्चुअल CFO मतलब क्या है? बैठ के कंसल्टेंसी, डैशबोर्ड, MIS ये सब बनाना नहीं है. Getting your hands dirty, sitting on the chair of that owner or a trader and getting it. I'll tell you one very important feature that all of us can explore in this lockdown is the social business planning और virtual CFO succession planning. Now मैं बताता हूँ कैसे. आप समझो आपके आसपास कोई अच्छा बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन है, सेकेंड जनरेशन में भी इंटरेस्टेड नहीं है, पढ़ाई कर रही है, बाहर है, जॉब में है, IT वाईटी ये सब में कुछ में है, और उसका एक बड़ा बिजनेस है. फॉर एग्जांपल इन दिस केस माय कलीग टोल्ड मी सर इनका दे हैव अ रिटेल आउटलेट एंड अ बिग वन, मतलब नॉट लाइक अ डीमार्ट बट एक रिटेल आउटलेट है. सो किराना की दुकान आप समझ लो. ठीक है. अब उनके पास सेकेंड जनरेशन नहीं है, and he was about to wind up, saying कि धीरे धीरे काम कर रहे थे. So I told him there is a concept called as modern trade. So nearby जो big bazaars हैं, D-marts हैं, hyper cities हैं, ये सारे malls हैं ना, they don't directly purchase from companies. They need agents जिनके थ्रू बिलिंग कर सके वो लोग, और जिनके थ्रू क्रेडिट पीरियड यूज कर सके. कंपनीज के साथ डायरेक्टली डील नहीं कर सकते हैं. So he said कि सर I had that idea and I wanted that to go. तो मैंने इनको अप्रोच किया कि सर आप ऐसे और थ्रू अ सोशल नेटवर्क ओनली दे गॉट टू नो ईच अदर. तो ये सर कि आप मुझे 3 या 4 महीना आपके इधर बैठे रहने दो, काम करने दो. मैं वैसे भी इधर ही हूँ, यहाँ पर मेरे को छोटा मोटा क्लाइंट आता रहता है, GST TDS, तो मैंने ऑफिस लगा रखा है, वो करते रहेंगे, बट लेट मी सिट इन योर शॉप
let me see what you do, how you do it. So he sat. So for 3 months he sat, he discussed, evaluate किया, सब कुछ किया, and he used to himself go lift and give goods and all of this. So he said he found out some issues कि क्या क्या होता है. One of the biggest issues that he was saying was, sir, almost 63% people, मतलब जो customers है, they were utilizing credit. और वो क्रेडिट पीरियड बहुत ही रैंडम थे, बहुत रैंडम, मतलब कोई हद नहीं जिसकी कि मेरे को कब रिकवरी करनी है. 90 डेज और 180 डेज तो हम लोग डीपी कैलकुलेशन के लिए जो लेते हैं, वो लोन लिया तो होता है, बट अदरवाइज कुछ भी नहीं है. नाउ मतलब जस्ट लुक एट द थॉट प्रोसेस. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग, तो हम लोग सोचने लगते हैं कि यार वाकई में मेरे को वर्किंग कैपिटल पे कितना बड़ा स्ट्रेस पड़ता होगा, मेरे घर से पैसा लग रहा है इसमें. तो ही सेड कि अंकल थोड़े टाइम मुझे आप दो ना. तो व्हाट ही डिड वाज ही फर्स्ट री इंजीनियर्ड द एंटायर स्पेसिंग. अगर आप जानते हो डीमार्ट में सबसे ज्यादा इनकम किस चीज की है, शेल्फ स्पेस की. अगर मेरे को प्रोडक्ट को लॉन्च करना है और मुझे शेल्फ स्पेस चाहिए ना, आई हैव टू गिव प्रीमियम टू डीमार्ट. कि मुझे शेल्फ पे स्पेस दो ताकि मेरे लोग परचेज करें. उसके लिए बोली लगती है, ऑक्शन होता है, व्हाटएवर एक्स्ट्रा जी, आप मुझे वो जगह दो सो दैट पीपल कैन बाय माय प्रोडक्ट्स. फिर जो भी स्कीम है 1 पे 1, ये वो जो भी डिस्काउंट वो तो अलग चीज है, बट एटलीस्ट मुझे स्पेस दो. लेट देम पीपल वॉकिंग इन द आइल शुड नो और शुड सी माय प्रोडक्ट, तो ही मेरी बिक्री होगी. दीज आर ऑल मार्केटिंग फंडास. ठीक है. तो एंड दिस इज व्हाई, बिकॉज यू नो आई एम आल्सो सो वन ऑफ द मेंटर्स टू 3 startups that Shraddha mentioned. One of them is a very big, India's largest marketing agency, and therefore I know these a little bit more. And this guy helped me in this engagement also, so he could emulate this there also. Now what happened was he re-engineered everything, he redesigned everything, और सबको इतनी अच्छी shelf space दे दी, सब products की visibility बढ़ गई. He could sell products with higher margins more than those products जिसमें margins कम है, with simple engineering. जगह शफल करना, ये करना, अरेंज करना, प्लस एफिशिएंसी बढ़ गई कि मेरा स्टोर बड़ा हो गया, अपीयरेंस बड़ा हो गया, एंड आई कैन वॉक, आई कैन गेट मोर कस्टमर्स एंड रोटेट एंड आई कैन सेल मोर. डीमार्ट में सो मतलब जस्ट इमेजिन कि मेरे को जब जाना है, मेरे को ज्यादा चीज दिखती है तो मैं शायद ज्यादा चीज ले लेता हूँ. सो इट्स ऑल इन दैट माइंड गेम. तो वो सब उन्होंने किया, उस छोटे से टाउन में किया एंड स्टार्टेड वर्किंग. सर क्रेडिट पीरियड का क्या करें? सो व्हाट ही डिड वाज ही इनिशिएटेड समथिंग कॉल्ड एज अ बिलर. उस सब पे बारकोड हो गया. ऑफ कोर्स खर्चा था उसमें, उसने बताया कि सर ये है बट इसका ये है, तो सब पे बारकोडिंग करा दी उसने. और फाइनली जब आप कार्ट लेके बाहर जा रहे हो या सामान लेके बाहर जा रहे हो, आप कंप्यूटराइज बिलिंग करके ही जा सकते हो, नहीं तो जा नहीं सकते. खत्म, क्रेडिट का चांस ही खत्म. अब तो आप बाहर प्रोडक्ट लेके नहीं जा सकते हो बाहर. तो मेरी रिकवरी रेट इतनी शानदार हो गई, सब कुछ हो गया. मतलब within around 3 or 4 months he got amazing results in this shop, and this he could do after sitting for 4 months in that shop. ऐसे नहीं कि चला गया, चलो मैं एडवाइजर आ गया हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं ये हूँ, MBA CA सब आके मैं कर देता हूँ. नो नो नो, आपको समझना पड़ेगा, डेमोग्राफी समझना, बहुत सारी चीजें सब देखना पड़ेगा, फिजिबिलिटी समझनी पड़ेगी और स्पेंडिंग पावर देखना पड़ेगा. मैंने जैसे आपको कहा, सेकेंड जनरेशन ऑलरेडी डाइंग, कुछ नहीं कर रहा है, क्या करे. ही देन said to his कि सर ऐसा ऐसा है, अब इतना अपने पास पाइल अप हो गया, कैश भी हो गया, सब कुछ हो गया. एंड ही वाज वेरी हैप्पी. ही वाज सेइंग कि हाँ जो भी आपको करना है आप कर सकते हो, मतलब ट्रस्ट लेवल हो जाता, सब कुछ हो जाता है. सो ही सेड एंड ही गॉट टू नो, मतलब सोशल नेटवर्किंग से, कि देयर इज अनदर इन द सेम कॉम्प्लेक्स, इस सेम लाइन में, देयर इज अनदर गाय ऑफ दिस काइंड हु हैज अ वेरी बिग सीमेंट फ्रेंचाइजी. सो अल्ट्राटेक हो गया फॉर एग्जांपल, सीमेंट की उनके पास थी. तो इसने कहा कि उसकी इतनी अच्छी गुडविल है, इतना अच्छा नेटवर्क है, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रक्स और ये वो एसेट सब कुछ है. तो इसने उसको कहा कि आप उसके साथ पार्टनरशिप में घुस सकते हो क्या. व्हाई नॉट, इफ वी कैन डू 1 फ्रेंचाइज, व्हाई नॉट वी डू द सेकंड फ्रेंचाइज, एंड इज अ ह्यूज मार्जिन बिजनेस. तो उसने बोला यार मेरे को तो जरूरत नहीं है ये सब करने की. बोला कोई बात नहीं, वी कुड यू नो टेक केयर ऑफ समथिंग और दी अदर, देख सकते हैं. तो ही रीच्ड आउट टू हिम, और वो लोग चाय पे मिलने थे, क्योंकि एक ही कॉम्प्लेक्स में शॉप्स रहती हैं तो सब लोग मिलते ही हैं चाय पे ये सब पे. तो एक बार ऐसे बैठ गए लोग, तो वो देवर एनीवेज इम्प्रेस कि इन्होंने इस दुकान को ऐसा कर लिया, ये सब कर लिया, और सब बातें होती रहती है बिजनेसमैन ट्रेडर्स के अंदर. तो उन्होंने ऐसी बात की कि बोला यार ये हमारा लड़का है, ये आपके साथ ऐसा कुछ आप चाहो तो कर सकते हैं. उसने कहा कि नो प्रॉब्लम, ग्रेट, आप बताओ क्या करना चाहिए, कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए. सो ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन देम अगेन 3 months. और वहां पर इज व्हाट
सो पहले इन्वॉल्व हो गए, फिर अभी इसने और इन्वॉल्व किया कि सर इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ दिस, सो यू नो धीरे धीरे व्हाट वी डिड वाज एक सोशल का हम लोग ने सक्सेशन प्लानिंग का एक मॉडल बना दिया कि उसमें में उसके किसी को रिलेटिव्स को हमने एक और फ्रेंचाइज दिला दी विद डिफरेंट नेम, पर सेम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, सेम गुडविल, सब कुछ. मतलब मार्केट में सबको मालूम है कि इनके पास दो है, अल्ट्राटेक, अंबुजा, दोनों की फ्रेंचाइज है, बट डिफरेंट सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंशियली डिफरेंट, फॉर्म इज डिफरेंट, सब्सटेंस इज द सेम. इनका भी पैसा उसमें इन्वेस्ट हो गया, तो आई वाज हैविंग कैश रिच, तो आई कुड स्टार्ट यूजिंग देयर वर्किंग कैपिटल, और बहुत ही सिस्टमैटिक जेवी बन गया, अग्रीमेंट्स बन गए, सब कुछ हो गया. एंड ही वाज हैप्पी विद अ वेरी गुड रिटेनर फी. मतलब ही नेवर वेंट इनटू दैट ओनरशिप थिंग, बोला मेरे को ओनर नहीं बनना है, मैं आपके लिए ये सब करके दूंगा. सो दैट इज द फ्रेंड्स वर्चुअल CFO, एंड बिलीव मी ही इज डूइंग ट्रेमेंडसली वेल. उस छोटी सी जगह में ही इज मेकिंग अ crore फॉर हिमसेल्फ एन annum with just a CA degree. This is what we all can do. This is what, and this is part of profession, right? आप तो अपना ऑफिस चला रहे हो ना, you are using your professional expertise. क्या है, लैपटॉप और हमारा दिमाग. रीड करो, रेलिवेंट चीजें रीड करो, रेलिवेंट चीजें देखो, एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग इट टू बिजनेसेस. एंड बिलीव मी, इतने सारे लोगों का जो GST देख रहे हो, उससे अगर एक जन का अगर पूरा बिजनेस री इंजीनियरिंग कर दिया ना आपने, सॉर्टेड है. लीव दिस GST टू क्लर्क्स. कुछ नहीं लेना, कुछ मतलब आई एम नॉट डिस्करेजिंग ऑल ऑफ यू, एंड यू नो डोंट कोट मी, डोंट गेट मी इन अ रॉन्ग सेंस, बट आई एम सेइंग they put us all to some different kind of flavor only all together, कि काम तो करने नहीं दे रहे हमको, दिन भर हमको ऑक्यूपाई करके रखा GST में, इसमें उसमें. Compliances के बाहर is something that we should start evaluating, exploring. And see, always I have this is one concept that I'm working on. Practice, job, third क्या? So evaluating the third option. This is the time. Do that. Evaluate it. Think about it. Nourish it. टाइम बहुत है हमारे पास, सही में बता रहा हूँ आपको, या बहुत कम है हमारे पास. हमको लगता है कि हम ये डेडलाइन, इनफैक्ट एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ. प्रतीक, आर यू देयर? आई एम देयर, यस सर. प्रतीक, एक बात बता, जो राक्षस होते हैं ना, डीमंस, अभी क्या महाभारत बहुत सब लोग चल रहा है, देख रहे होंगे, रामायण महाभारत सब चल रहा है ना, सब रीरन हो रहे हैं, हर चैनल चला रहा है. हु इज द गुरु ऑफ राक्षस? एनीवन? आई मीन मेरे को सिर्फ श्रद्धा और प्रतीक दिख रहे हैं, इसलिए मैं उनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. एनीवन कैन आंसर मी? इट इज शुक्राचार्य. अरे वाह, हु इज दैट सर? आपका नाम बताइए. आशुतोष सर, इज इट कन्वेना? आशुतोष सर. आशुतोष. अच्छा, कहाँ पर है सर? आप शक्ल तो दिखाइए. यस सर. सर ही इज द कन्वेना, ही इज द कन्वेना ऑफ B1DCP एंड ही इज अ ब्राह्मण. अरे वाह, अरे क्या बात है सर. अटेंडी 34, राइट? यस. Yes, sir. Attendee 34, sir. Okay, great, Ashutosh ji. So he's right. But the team is the young team are doing really good. So I made him the host. I said, तेरे को ही बनना है. No excuses. नहीं, absolutely right, sir. अच्छा है. We should always invest in the young. That is what the WRC did with me. So you know, I hope I'm making it count for all of you. Yeah, being the youngest in the council, therefore, you know, has its own merits and demerits. So now Shukracharya is the correct answer. Now एक चीज बताऊं आपको शुक्राचार्य की, and he used to deal with demons. मतलब demons की सारी प्रॉब्लम, जो राक्षस लोग, मतलब हॉट टेम्पर्ड, ये जितनी भी आप नेगेटिव बात कर सकते हो वो उनके पास है, उनकी सारी प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करते थे. एक हमने सेशन रखा था अभी WRC में. वी हैड ईशान शिवानंद जी वाज हियर, एंड हमने क्वेश्चन पूछा था, सर व्हाट शुड वी डू? हमारे जो क्लाइंट्स हैं ये है ना, हर बार लास्ट मिनट पे ही आते हैं काम कराने के लिए, हमसे रात भर रुकाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ऑल ऑफ दैट. सो ही सेड, मुझे इसका आंसर मालूम नहीं, बट एक चीज मुझे मालूम है कि शुक्राचार्य जो थे ना, वो कभी भी अपना काम है ना घर पे नहीं लेके जाते थे. वो कभी भी राक्षसों से घर पे नहीं मिलते थे, वो सिर्फ आश्रम में मिलते थे. बस इतना बोल के वो चुप हो गए. जस्ट इमेजिन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट. जो हम लोग हैं, so I'm not saying आपके क्लाइंट्स राक्षस हैं, but I'm saying आप घर क्यों लेट जाते हो उनकी वजह से, या आप घर पे उनसे क्यों मिलते हो, या you should only deal with them while you're in office, and once you're out of office, you should stop dealing with them.
अगर शुक्राचार्य मतलब if you want to be someone like him, talented and acclaimed and all of this, जिन्होंने राक्षसों तक को संभाल लिया, तो yeah, so think about it. Again, compliance की बाहर दुनिया है, ये लॉकडाउन ने हमको बताया है. समझो उस चीज को, आगे बढ़ो, क्योंकि ये सब चीजें चलती रहेगी, लाइफ पार्सल है. When I'm dealing with frauds, I'm telling you 15,000 crore debts, इतना सारा पैसा सब गायब हो जाता है, ये हो जाता है, but they are too good in compliance, perfect है compliance. So therefore I'm saying गोली मारो ऐसी इंजीनियरिंग को यार. What's the point in staying with this? So keep that in mind. Shukracharya ji should be an inspiration for all of us. Should not go. So any of this. So therefore I've covered the most relevant parts of the recent opportunity, and just because Shraddha ji मेरे को कुछ बोले नहीं, and the other ladies, so this is for them that I had. This is the slide that I always had, and this is the image that I've used. As I said, 10 times more powerful. तो ये लॉकडाउन ने तो सिखा दिया है. मतलब मैंने जो 2 फोटोज डाली थी, वो 2 फोटो भी इस फोटो से छोटी थी, प्लस परसेंटेज वाइज या किसी भी वाइज में देख लो, वी आर वेरी वेरी वेरी. सो दीज पीपल आर ग्रेट इन मल्टीटास्किंग. दे आर एब्सोल्यूट जो बोलते ना मार्वल हीरोज है वो. These ladies who are doing this exceptional work. So chartered accountants who are females here, really hats off to you, all of you, for the work that you've been doing. And don't undermine yourself. You have got tremendous potential, because if you can do so much of multitasking at home and taking care of so many people at the same time, this is just something like that what we can do. So for you it is peanuts. So just hardly maybe 5% of the entire work that you do. So ये slide है, this is just like an idea that I'm working as a regional council member. I'm working on creating ecosystem for females who are coming after a break, who are coming after say a maternity break or a sabbatical or a marriage or whatever, 2-year 3-year break और सब, और pressure आ जाता है उनके ऊपर कि इंडेस पढ़ो, टैक्स ऑडिट्स करो, ऑडिट साइन करो, ये सब. तो forget that. Think about being a learning and development officer for a CFO. So I'm not gonna put in a lot of time over here because this is still in a nascent stage. But ये एक चीज है जो उसको मेरे को करना है, मेरे को कहीं ना कहीं स्टडी सर्कल और आपके ब्रांच की जरूरत पड़ेगी. So I hope all of you would be there, who would support us to, if I want to, as a regional council member, I want to bring this up at a very big level and somewhere or the other. And इसमें बताऊँ सबसे ज्यादा हेल्प किसको है? CA फर्म्स को है. हमारी प्रोप्राइटरी छोटी पार्टनरशिप फर्म्स के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, because for them we'll get someone who can monitor their deliverables, their progress, their training, and all of this, the HR, everything, every function which we think of having in a corporate, we can all have here through one learning and development officer in a chartered accountant, and a female chartered accountant who has done all of this and is now coming after a break, or maybe is more effective now because of the multitasking that she do, and all of this just sitting at home. And it is very cost effective because एक फॉर्म 5,000 रुपए 10,000 रुपए तो दे ही सकती है एक रिसोर्स के लिए जो इतना सब करेगी. So 5,000 from one firm, and the time that I have, I can do at least 5 firms. So immediately I can start off with 25,000 per month, and the best of all, I can give it to these 5 firms and bring all these 5 firms to a level that will have a brand of female chartered accountant who is making them train in the audit training, tool techniques, deliverables, designing everything, giving that feel of corporate culture. Big Fours invest crores and crores per month in just a learning and developing team, L&D team बोलते हैं उनको. Being in a Big Four, I've always seen that, and I've been absolutely admired that like anything. So this is something that I'm keen on working on, and no one yet has. So it's just an idea, and therefore I'm bouncing it off to this dynamic branch and a study circle which is part of. तो इस पे कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे. I'm sure ये आग की तरफ फैल जाएगा. So we'll help our women chartered accountants here. And so these are some small little things. Forensics पे अलग से एक lecture कभी हो तो we can do it. These are IBC पे opportunities.
Mm. In the end, some lines that I would want to share, if I have time and if all of you allow. Pratik, is it okay? Yes, Or yes, it's absolutely fine, sir. great. So not the entire thing. I just want to read the relevant lines here. I'm starting from here. If you can see my mouse. So डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है. Sindhu means any deep river, any deep ocean. So डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है. तो हर बार जाता है, खाली हाथ लौट कर आता है. मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में. इट इज यूजुअली सेड पर्ल्स आर ऑलवेज फाउंड इन द डीपेस्ट वाटर्स. तो इसलिए वो ढूंढता है गहरा पानी कहाँ पर है और वहां पर गोता लगाता है. गोता मतलब अंदर डाइव करता है. सो डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है. मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में. वो हर बार सोचता है, अरे यार इतना गहरा चला गया, फिर भी नहीं मिला, फिर भी नहीं मिला, तो और जाता है. मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. Now this is for relevant for us chartered accountants. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो. जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. आज मैं, श्रद्धा, प्रतीक और हमारे कन्वीनर सर जो भी हम साथ में हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. So जय जयकार ऐसे ही किसी की भी नहीं होती है. आज if all of us are here and we are in a position to say something, so this is very important that all of us imbibe, take something value add, impactful लेके जाएं and maybe try and work on that. So believe me, not networking is not working at all. Keep doing that. The study circle is the best platform to do that. And these are my coordinates. Anything that you would have, I'm just a shout away. You can reach out to me anytime, anything that you want. And I just hope small little attempt that I've done today. Of course, I cannot shout because I'm on a screen, but I hope the energy, the positivity would have come to you. The vibes would have been there with you, and my passion on the works that I'm trying to do for this entire fraternity, or maybe all of us together. Maybe you can relate to it. Very importantly, breathe right, breathe well. We've got a good amount of oxygen now. It's for all of us. So do it very effectively. Don't take it for granted. Meditate. That is the best thing that you can do for yourself. It is rightly said. Shortly there will be two kind of people in world. One, those who meditate. The other who are trying to do it. The ones who are not doing it maybe will find difficult to adapt. So meditation is the perfect medication in these times. And I'm saying don't follow anything, but just breathe right. Yeah. When you're inhaling, let your stomach inflate, and when you're exhaling, let it deflate. So don't do the other way around. Most of the time it's the other way around because of the culture and because of the posture that we have. So think about it. Keep your hands on your stomach and breathe deeply and evaluate yourself whether you're doing it correctly or not. So anyways, all the best. Thank you for giving me this opportunity. I hope I've given you a good value and maybe something to think about, ponder about, and something that you will cherish about, and look forward to interact with you again very soon. Over to you. Thank you. Thank you very much, sir. So, Shraddha, there is a question answer session. Just continue. Sure. There is a question from attendees 30. Before asking the question, I just want to brief key for changing the name and email address. Just go to the left hand upper corner. There is a go to meeting. There is a drop list. Click on that and edit your name and email ID. Okay. The question is from attendee 30. He want to ask just which software to be used for cloud-based, that is online. Okay, so here, there are various cloud-based servers. AWS, Amazon is one of the best ones that I have. So, security is something which is very of prime importance when you're using a cloud. And जो भी पैसा अगर ले रहे हैं, it is only because of this encryption and this security. You can, if not very important, you can start using a OneDrive or a Google Drive. That is much better. And if you don't have a lot of software that you use, usually I don't see chartered accountants using a lot of softwares and all this. But अगर आप वाकई कर रहे हो, तो then you go for something like an AWS or so the various options.
but these pricing are very very different. Work from home में हमने pricing भी दे रखी है जो booklet है. Please go through that. But I'll tell you, if not really required, avoid using that cloud. Start using drives. Maybe purchase the 5 TB space over a cloud and use that. Much more effective and much more cost friendly. Right, Shraddha? Okay, sir. So at any 30, maybe you've got a question, maybe you've got the answer. If at all, maybe you can write something. And all others who are attending, maybe just share your feedback. That is the best you can do for me. That is something that I can take away home from here. So maybe your feedback in terms of okay, good, not good, could be better. That would be really welcome. Whatever it is, but do express is what I'm saying. Do talk about it. Do share about it, because the more you share, one thing is for sure, we care, and the other is you retain it very effectively. And Pratik, best part is do discuss about. So I'll share you the flipbook version. Share it with all of them. And एक कहीं ना कहीं maybe अगर session चालू होता है उससे पहले maybe you can take some questions. Do discuss about all of this, because ये सब चीजें है ना, जितना share करोगे ना, maybe brainstorming is important. Otherwise we all feel left out. जैसे सोनी जी ने question पूछा था ना, सर मेरे को तो आप इतना सा बताओ ये क्या है. So good that he asked. But मैं वो चाह रहा हूँ कि आप ये और regular level पे करो, so that you actually get answers. तो otherwise it becomes a very, as you said, technical session हो गया, क्या है कुछ नहीं, value समझ नहीं आया. पर इसकी value है. Only thing आपको थोड़ा brainstorm करना पड़ेगा. So it's like that GST provision. आप पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, या तो उसको अप्लाई करो या उस पर चिंतन करो या सर फोड़ो, तब जाके समझ में आएगा कि इसको करना क्या है या इसका इम्पैक्ट क्या है. Okay, so I believe there no one is having all the questions has been solved. So I request C. Ankit Agrawal, is the chairman, a beloved chairman, to please speak something. I think dynamic chairman of this branch, and a young guy, I can absolutely, and I'm very happy to see whatever that work is being done under him, and it is really good to see good people really the profession and doing a lot of work. Ankit, are you there? Yes. Thank you, Arpit sir. Thank you, Pratik. Can't see you, Ankit. It's 1 second. I am there, sir. No, but we have to see you. Sir, I am there. I have switched off my camera. Switched on. Oh yes, down there. Okay, Yes. 94. Yes. I don't understand. What is the unique thing here? 94. So we got 94 people here. Oh, we got 103 people here. My goodness. Very nice. Thank you, Pratik. It's really a privilege to conclude the session and offer vote of thanks to our young and dashing. Vote of thanks is given by RCM. Okay, sorry. So I just have to conclude it. Good. Yes. So, okay. I have just I joined late because we had a branch meeting with some government officials. Sorry, I could not do the full session, but the session was fantastic. Sir is very well connected the live examples of his life, which no one usually explains us. And secondly, he has shown us the profession which is beyond boundaries and beyond compliances. I really appreciate it, and I really enjoyed it, sir. Secondly, sir, you have presented some beautiful lines. I would like to say 2 lines for you. जहां जाएगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता. तो सर आप जिस रीजनल काउंसिल, जिस ब्रांच, जिस सीपी स्टडी सर्कल में जाते हो, there you just enlighten us with your words of wisdom. Heads off to you, sir. Heads off to your spirit. And sir, आपसे first time मिले थे WRC building में. आपका confidence, you are an inspiration, sir, for all of us. Thank you, sir. Thank you very much. And secondly, the thing I liked was that the thing you were saying about the opportunities for women chartered accountants that we can create. Sir, our branch is really working on it. We are working for CA moms who have taken a break, and we are planning to have some technical and practical sessions for them, and we will surely connect with you and will bring something for them.
Yes, thank you very much, sir. Secondly, friends, tomorrow we are having a session of Dr. Amit Sharaf, who will be addressing us on the precautions to be taken to deal with this corona crisis. So I request all of you to please join it. It will be a very useful session, and you can ask your queries, you can get solutions. We get many calls from our clients, from our near and dear ones. So I request all of you to please join for that session. Over to you, Pratik. Thank you very much. And I congratulate the entire Bhiwandi CP committee team and the conveners and deputy conveners for organizing such a beautiful session. Thank you very much. So now it's our turn to thank the speaker for his wonderful session. So I request CA Muzaffar Ansari to present a word of thanks to a very young and dynamic and an inspiration speaker, CA Arpit Kabra. Hello everyone. Really glad to hear from Arpit Kabra sir, rich insight about the technology, and very thankful that you brought about various aspects wherein the practice can be actually done. And there are various areas which you have highlighted: evaluation, RPs, NCLT matters, and a lot of things which we can really do rather than doing the compliances. I think young people like you can come across and put hammering on us that, you know, there are various areas where you can really work rather than the compliances window. So unless and until that thing is brain mapped on us, we are not going to look upon it. So really great to hear something, you know, people like you who are young and, you know, putting some light that these are achievable. Really thankful for this session, and for behalf of CP committee, thankful for you for giving this session. Thank you so much. Thank you. Thank you for your words, and great work done by all of you. Someone just put in a comment if we could have more session on anything on forensic or something. I think we had one very detailed session with Ankit in the branch on forensic audits. If at all required, we'll do one more. I'll tell all of you that, you know, WRC. So what I've taken is, I've taken a lead in organizing a seminar in WRC, a series of forensic audits. Purely, we have ignored everything on investigation. We have ignored everything on divorce, insurance claims, and all of this. Purely on financial frauds, purely on balance sheet frauds, purely on P&L frauds, expense frauds. So a puri series of 5 days ki. People who are interested, and we've got fantastic speakers on that. Report writing techniques पे भी हम बात कर रहे हैं, and a lot of case studies we are discussing there. This entirely has been conceptualized in a very manner. First time ever forensic audit को इस अवतार में देखेंगे, which is relevant for chartered accountants, you know, and really will be a value add for all of you, because this is what you can all do in your own. So I didn't get a time maybe today to talk about it. How can you do a forensic audit maybe in whatever capacity that you are, be a statutory auditor, be a concurrent auditor, be anyone. You all of can do it and make sure that you get good fees out of your engagement and ultimate satisfaction. Promoter, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे experience of doing over 130-150 odd forensics in this last space of 1.5-2 years. I'll tell you, there are only two kind of companies in this world, friends. One, there is fraud, and the other, they don't realize there is a fraud, or they don't want to accept there is fraud. And I'm telling you, friends, अगर हम लोग ने ठान लिया ना और अगर बना दिया ना, तो promoters को हम लोग झुका के और अच्छा सा फीस दे सकते हैं. We can stand up and tell them that look boss, हम लोग इधर स्टैट्यूटरी की वजह से नहीं है, हम लोग रियल वैल्यू कर रहे हैं, रियल काम कर रहे हैं. स्टैट्यूट ने हमको दे दिया, एक लाइन लिख दी है कि ऑडिटर्स हैव टू बी, सीएस हैव टू डू द ऑडिट, बट वी हैव टू डू समथिंग बियॉन्ड दैट. दैट इज व्हाट इज आवर विक्ट्री. तो वो ये पूरी सीरीज रिफ्रेशर कोर्स इज ओनली फॉर दैट कि आप लोग कैसे बैलेंस शीट्स में से निकाल के कुछ रिपोर्ट कर सकते हो, इफेक्टिवली कुछ कर सकते हो. So look forward to all of you there, and यहाँ पर कुछ सेशन करना हो तो we'll definitely come back, maybe branch में और कैसे with good people, you know. Pratik, maybe you can do, we can get in touch again, and हम लोग कुछ कर सकते हैं इसमें. Yes, definitely. Recently, we have completed a forensic audit seminar. So soon we will come back for the Bhiwandi CP. Definitely, I'm just Perfect. I want that this forensic audit to come in the Bhiwandi also. Bhiwandi Chartered Accountant also do this kind of work. Cool. So I conclude the seminar. Ashutosh sir will. Conveners से कुछ बोल रहे हैं. Attendee 34. Sir, unmute yourself, please. So I like to conclude this seminar. Okay.
Okay. And sir, especially this is the very first seminar CP we have started with you, so you are our opening batsman, and all effort you have made in making this seminar a success. We expect it was a very good audience, and the young team I like to thank. You have done very good, Pratik, Muzarif bhai, and Satta and all others. Thank you, sir. Thank you very much. I formally thank you, and I declare the session to be concluded. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. प्रतीक भाई बनकर अभी चालू ही रखेगा क्या?